हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बोरॉन हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। बोरॉन के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोरॉन हाइड्राइड कहते हैं। हम जानते हैं कि बोरॉन के ऊपर 3 चार्ज होता है और 3 चार्ज होने के कारण 3 माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर BH3 बनता है, जिसको हम बोरॉन हाइड्राइड या बोरेन कहते हैं। इन हाइड्राइड को हम बोरेन के नाम से जानते हैं। तो ये बोरेन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, BnHn+4 और BnHn+6। अब यहाँ पर दोनों फॉर्मूले के आधार पर अलग अलग प्रकार के बोरेन का निर्माण होता है। BnHn4 से B2H6 जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं, B5H9 ये पेंटाबोरेन होता है, हेक्साबोरेन और डेकाबोरेन। इधर BnHn+6 वाले फॉर्मूले में B4H10 ये टेट्राबोरेन, हेक्साबोरेन और ऑक्टाबोरेन, इस तरीके से फॉर्मूले के आधार पर इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी जो बोरेन होते हैं वाष्पशील होते हैं, यानी कि आसानी से गर्म करने पर इनकी वाष्प बनाई जा सकती है और लाल गर्म करने पर बोरॉन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाते हैं, वायु में जलते हैं या विस्फोट करते हैं और अमोनिया के साथ इनकी अभिक्रिया कराने पर ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डाइबोरेन, यानी कि जो बोरेन होता है BH3, ये वास्तव में BH3 का जो अणु होता है एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होने के कारण ये आसानी से बनता नहीं है, यानी कि अस्थायी होता है और ये हमेशा द्विलक की फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में रहता है, जो कि 2 BH3 अणु आपस में मिलके B2H6 बना लेते हैं, जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं। यहाँ पर निर्माण की विधियाँ देखते हैं। 723 केल्विन पर कॉपर एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में BCl3 के साथ H2 की अभिक्रिया कराने पर डाइबोरेन प्राप्त होता है, यानी कि अभिक्रिया 2BCl3 + 6H2, और इसको हमने गर्म कर दिया है 723 केल्विन पर। ये बना देगा B2H6 + 6HCl डाइबोरेन बनाएगा। ईथर की उपस्थिति में BCl3 या BF3 का LiAlH4 द्वारा अपचयन करने पर डाइबोरेन बनता है 4BCl3 + 3LiAlH4। ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये बनाएगा 2B2H6 + 3LiCl + 3AlCl3। इसी प्रकार 4BF3 + 3LiAlH4 को ईथर के साथ गर्म करने पर ये 2B2H6 + 3LiF4 3AlF3 का निर्माण करता है। प्रयोगशाला में B2H6 का निर्माण पॉली ईथर की उपस्थिति में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की आयोडीन से अभिक्रिया कराने पर किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं NaBH4 की अभिक्रिया हमने आयोडीन के साथ कराई है 2NaBH4 + I2 पॉलीईथर की उपस्थिति में, तो उत्पाद बनेगा B2H6 + 2Na + हाइड्रोजन गैस। औद्योगिक रूप से गैसीय BF3 का अपचयन 450 केल्विन पर NaH सोडियम हाइड्राइड या LiH लिथियम हाइड्राइड के द्वारा करने पर 2BF3 + 6NaH 450 केल्विन पर B2H6 डाइबोरेन + 6NaF प्राप्त होता है। यहाँ पर 2BF3 + 6LiH 450 केल्विन पर B2H6 + 6LiF प्राप्त होता है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड पर H2SO4 की अभिक्रिया कराने पर 2NaBH4 + H2SO4 प्रोडक्ट बनता है B2H6 + Na2SO4 + 2H2। डाइबोरेन के गुण देखते हैं। यह एक रंगहीन एवं जहरीली गैस होती है जो वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जल उठती है। 2BH6 को 2B2H6 डाइबोरेन को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और यहाँ पर B4H10 का निर्माण हो जाता है। 393 केल्विन पर हाइड्रोजन की उपस्थिति में फिर से अभिक्रिया कराने पर ये B5H11 यानी पेंटाबोरेन, 450 केल्विन पर H2 के साथ फिर से अभिक्रिया कराने पर B8
H14 यानी कि ऑक्टाबोरेन और 523 केल्विन पर फिर से अभिक्रिया कराने पर ये B10H16 डेकाबोरेन का निर्माण करती जाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर ये स्वयं जल जाती है और बोरिक एनहाइड्राइड बोरॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। B2H6 + 3O2 दोनों मिलकर बनाते हैं B2O3 + 3H2O। H2O के साथ अभिक्रिया करने पर डाइबोरेन बोरिक एसिड का निर्माण करती है B2H6 + 6H2O। ये मिलकर 2H3BO3 + 6H2 का निर्माण करते हैं। कास्टिक क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर मेटाबोरेट बनाते हैं B2H6 + 2KOH + 2H2O। यहाँ पर 2KBO2 पोटेशियम मेटाबोरेट + 6H2 बनता है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में शुष्क HCl से अभिक्रिया करके एक प्रतिस्थापन उत्पाद क्लोरोडाइबोरेन बनता है और इसमें जो हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम होता है HI > HBr > HCl होता है। तो यहाँ पर डाइबोरेन B2H6 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं। HCl यहाँ पर शुष्क अवस्था में होना चाहिए और AlCl3 भी एनहाइड्रस यानी निर्जल अवस्था में होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जलवाष्प बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बनाएगा B2H5Cl + H2 यानी कि ये बन जाएगा क्लोरोडाइबोरेन। इसी प्रकार B2H6 की अभिक्रिया HBr शुष्क HBr के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर B2H5Br + H2 गैस बनती है और B2H6 की अभिक्रिया HI शुष्क HI के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर B2H5I + H2 का निर्माण होता है। यह कम तापमान पर Cl2 या Br2 से अभिक्रिया करता है जबकि I2 से सामान्य तापमान पर अभिक्रिया करता है। तो इनमें जो हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम होता है वो Cl2 > Br2 > I2 होता है। यहाँ पर B2H6 + Cl2 298 केल्विन पर B2H5Cl + HCl का निर्माण करता है। B2H6 + Br2 ये 373 केल्विन पर B2H5Br + HBr का निर्माण करता है और B2H6 + I2 B2H5I + HI का निर्माण करता है। 393 केल्विन पर अमोनिया के दो अणुओं से योग करके B2H6.2NH3 बनाता है जो आयनीकृत होकर डाइबोरेन का डाइअमोनिएट H2BNH3 2 BH4- बनाता है। अभिक्रिया हम देख सकते हैं B2H6 + 2NH3 393 केल्विन पर B2H6.2NH3 और ये B2H6.2NH3 फिर से मिलके आपस में बोरेन डाइबोरेन का डाइअमोनिएट H2BNH3 2 BH4- का निर्माण करता है। अधिक गर्म करने पर ये यौगिक बोराजीन B2H6.2NH3 जिसको हम B3N3H6 भी कहते हैं, यानी कि इसको अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। बोराजीन का एक नाम बोराजोल भी होता है जिसको हम अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो लगभग कुछ जो C6H6 कार्बनिक बेंजीन होती है उसके जैसी होती है। तो यहाँ पर 3 मोल B2H6.2NH3 ले लेते हैं, इसको 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये 2B3N3H6 + 12H2 गैस निकालती है और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन या बोराजोल कहलाती है। अधिक तापमान पर B2H6 की NH3 से अभिक्रिया कराने पर सीधा बोराजोल या बोराजीन प्राप्त होता है। 3B2H6 + 6NH3 473 केल्विन पर अगर इनको गर्म कर देते हैं तो सीधा बोराजोन या बोराजील 2B3N3H6 + 12H2 प्राप्त होता है। संरचना एवं गुणों में बोराजीन बेंजीन के समान होती है, अतः इसे हम अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। यह एक रंगहीन द्रव होती है जिसका गलनांक 216 केल्विन होता है।
अब यहाँ पर देखें बेंजीन की जो संरचना होती है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 और इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं जिनमें एकांतर क्रम से डबल बॉन्ड और एकांतर क्रम से सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बोराजीन की संरचना देखते हैं तो ये B3N3H6 हो जाती है। यहाँ पर कार्बन के 6 परमाणु हैं, यहाँ पर 3 बोरोन के और 3 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पर हम इनको 3 टोटल 6 परमाणुओं को कार्बन के 6 परमाणुओं के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और हाइड्रोजन यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 6 हैं। तो इस तरीके से इनको अरेंज करना होता है, एक बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन। और यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, स्थानीकरण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है और प्रत्येक बोरोन और नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन सभी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन आपस में इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं कि एक रिंग बन जाती है और 6 हाइड्रोजन प्रत्येक बोरोन और नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर कुछ अनुनाद भी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर जो होता है इधर की तरफ माइग्रेट होता है, ये इधर की तरफ जाता है, ये इधर की तरफ जाता है, जिससे कि इस रिंग में जो अकार्बनिक बेंजीन की जो रिंग होती है, जो छल्ला बनता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एकांतर क्रम से। और यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर बोरोन के कक्षक के साथ, खाली कक्षक के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। यहाँ पर धनावेश और बोरोन के ऊपर ऋणावेश उपस्थित हो जाता है। नाइट्रोजन पर धनावेश, प्रत्येक नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ जाता है और प्रत्येक बोरोन के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बनिक बेंजीन की संरचना बनती है, एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है जो कि बेंजीन के समान होती है, इसलिए बोराजीन या बोराजोल को अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। 373 केल्विन तापमान व 20 एटीएम दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके बोरोन कार्बोनिल बनाता है। B2H6 + 2CO 373 केल्विन 20 एटीएम पर 2H3BCO यानी कि बोरोन कार्बोनिल का निर्माण करता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके यह बोरोहाइड्राइड बनाता है। 2B2H6 + 2Na दोनों मिलके NaBH4 + NaB3H8 का निर्माण करते हैं। एल्कीन या एल्काइन के साथ अभिक्रिया कराने पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा कार्बधात्विक यौगिकों का कार्बधात्विक बोरोन का निर्माण कराता है। यहाँ पर 1 2 3 प्रोपीन की अभिक्रिया B2H6 6 मोल ऑफ प्रोपीन की अभिक्रिया B2H6 के साथ कराने पर CH3CH2I डबल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B यानी कि ट्राईप्रोपिल बोरेन बनाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोपाइन ले लेते हैं। प्रोपाइन के 6 अणु ले लेते हैं। इनकी अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ कराने पर ये CH3CH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस B यानी ट्राईप्रोपेनिल बोरेन के 2 अणु बनाता है। लिथियम एवं सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर लिथियम बोरोहाइड्राइड एवं सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाता है। 2 LiH + B2H6 ईथर के साथ मिलके 2 LiBH4 और 2 NaH B2H6 ईथर के उपस्थिति में 2 NaBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। बोरेक्स के उपयोग सुपरसोनिक वायुयानों में ईंधन के रूप में बोरेक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एवं लिथियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण जो कि अपचायक के रूप में विभिन्न कार्बनिक व अकार्बनिक अभिक्रियाओं में
इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी की लुगदी के विरंजन में भी बोरेक्स का निर्माण काम होता है और रासायनिक विद्युत लेपन व उच्च ऊर्जा ईंधन में बोरॉन का उपयोग किया जाता है।